ये नोएडा के पास बसे बहलोलपुर गांव में मौजूद शिव मंदिर है, जहां की मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं और शिवलिंग तोड़ दिया गया है। इस मंदिर के आसपास जिहादियों की कई अवैध मांस की दुकानें हैं, जो शायद प्रशासन की मिलीभगत से चल रही हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। एक धर्मयुद्ध अपराधी, मैं आज आपको ये समझाने के लिए आया हूं कि अगर अभी भी आपके दिमागों में हिंदू और जिहादियों का भाईचारा वाला गोबर भरा पड़ा है तो उसको अपने दिमाग से अभी निकाल फेंकिए। घटना है 20 मार्च सुबह की। 20 मार्च सुबह को नोएडा के सेक्टर 63 के पास बहलोलपुर गांव के कुछ निवासी जाते हैं प्रशासन को ये सूचना देने के लिए कि हमारे गांव में एक शिव मंदिर है और उस शिव मंदिर के पास अवैध मांस की दुकानें लगती हैं। उन मांस की दुकानों को वहां से प्रशासन हटा दे। और 20 मार्च की रात को उस शिव मंदिर में लगभग सभी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में घुस करके शिवलिंग को तोड़ दिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि वो दुकानें जिहादियों की हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुओं का और जिहादियों का भाईचारा हो सकता है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। अब वहां जब मीडिया का कैमरा पहुंचा तो ग्रामवासी ये बता रहे हैं कि वो दुकानें किसी ग्रामवासी की नहीं हैं, वो तो बाहर से आए हुए लोगों की हैं। अब यहां मजे की बात यह है कि कोई भी बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपके आसपास किसी भी तरह की कोई भी दुकान नहीं खोल सकता जब तक कि वहां के किसी लोकल व्यक्ति का उस व्यक्ति के सर पर हाथ ना हो जाए। आपके भी एरिया में मंदिर हैं और अवैध मांस की दुकानें भी होंगी जो जिहादियों की होंगी। आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वो दुकानें किस तरीके से चल रही होंगी, प्रशासन की मिलीभगत से और वहां के लोकल लोगों का उन लोगों के साथ हाथ होगा, गठजोड़ होगा। इस तरीके से लोकल लोगों का सहयोग, इसी तरीके से वो दुकानें चल पाती हैं। अगर आप ये सोचें कि योगी जी की पुलिस स्वयं से कुछ कर लेगी तो योगी जी की पुलिस ऐसे ही नहीं कर लेगी। किसी भी राज्य की या किसी भी देश की पुलिस स्वयं से कुछ नहीं करती जब तक कि आप कुछ नहीं करते। आप अगर विरोध में उठ खड़े होंगे, आप कार्रवाई करने के लिए खड़े होंगे, तब पुलिस आएगी उसको करने के लिए। तो आप विरोध करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके भी आसपास मंदिर हैं और आपके भी आसपास अवैध मांस की दुकानें हैं। उन दुकानों को बंद कराइए, चाहे जैसे भी। आप विरोध कीजिए, प्रशासन को सूचित कीजिए। जो भी प्रशासन की मिलीभगत से दुकानें चल रही होंगी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक सिपाही, जो भी वहां उन लोगों को सहायता दे रहा होगा, राहत दे रहा होगा और या आश्वासन दे रहा होगा कि चलिए ठीक है, आप दुकानें लगाइए, हम हैं इधर। जब आप दबाव डालेंगे, जब आप ऊपर से ऊपर सूचित करेंगे तो क्या उसकी चलेगी? नहीं चलेगी। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो ये अवैध मांस की दुकानें आपको बंद करानी पड़ेंगी। ये हिंदू और जिहादियों का गठजोड़ आपको खत्म करना होगा, क्योंकि आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी मानवता की बात करती हैं। सनातन धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी मानवता की बात करती हैं, लेकिन इस्लाम की जितनी भी पुस्तकें हैं वहां मानवता नहीं है, वहां केवल इस्लाम की बात है। वहां केवल और केवल एक ही बात है कि इस दुनिया से कुफ्र को मिटा दीजिए, काफिरत को मिटा दीजिए, काफिरों को मिटा दीजिए। अभी जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, वो भी आपको यही समझा रही है कि वहां क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। वो इसी तरीके से हुआ
क्योंकि वो लोग भी पहले यही सोच के बैठे हुए थे कि नहीं, हिंदू और जिहादी भाई भाई होते हैं या हो सकते हैं। बाद में क्या हुआ, इससे पहले कि इनकी ताकत बढ़े, आपको उस ताकत को नष्ट करना होगा। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। अभी हम मौजूद हैं बहलोलपुर के शिव मंदिर में। ये वही शिव मंदिर है जहां पे कल रात में उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व के द्वारा मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। शासन प्रशासन तमाम वादे कर ले। नोएडा एनसीआर में अगर इस तरह की घटना होती है, हमने देखा कि त्रिलोकपुरी में भी हनुमान मंदिर का खंडन किया गया था, वैसे ही चांदनी चौक में भी हनुमान मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। कल हमने देखा कि गहलोत सरकार वाले राजस्थान में भी राम भगवान के दरबार में जो लगा हुआ था गेट, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और कल रात की घटना यहाँ की ये है कि शिव मंदिर में मूर्ति को अराजक तत्व द्वारा खंडित कर दिया गया है। आपको हम पूरा दिखाते हैं कि यहाँ पर पूरी भीड़ जमी हुई है, लोग यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। आखिर हिंदू के आस्था की बात है, इस वजह से ये तमाम जरूरी भी हो जाता है कि आखिर लगातार धर्म पर आघात हो रहे हैं, वह किस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है और लोग जमा होकर बस यही कह रहे हैं कि आखिर प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की घटना कैसे हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि प्रशासन को नोएडा एनसीआर में इस तरह की घटना हो जाती है, हिंदू धर्म के आस्था के मंदिर को खंडित कर दिया जाता है मूर्ति को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं तो ये कहूँगा हिंदुओं की नपुंसकता है। और क्योंकि पुलिस प्रशासन जब यहाँ पे साथ में खड़े होके 200 दुकानें मीट की लगवा रही हैं, तो ये तो होना ही है। जब माना कि किसी भी देवस्थान या विद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर या 500 मीटर की दूरी पर कोई मदिरालय या अथवा मीट की दुकान नहीं होगी, तो क्या यहाँ के पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता कि ये हो क्या रहा है कि मंदिर की दीवार से मीट की दुकान लगी हुई है? और जब मैंने ये भी सुना कि यहाँ के लोगों द्वारा प्रशासन को कल दिया गया था आवेदन की जो भी मांस की दुकानें लग रही है उसको हटा दिया जाए, उसके बाद इस कृत्य को अंजाम दिया गया। छोटे छोटे चौकी इंचार्ज टाइप के लोग भी ऐसे धमकाते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आदि के कार्यकर्ताओं की तुम तो गुंडे हो। हमने हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ छलेरा में भी, सदरपुर में भी ये कहा था, तो वहाँ का चौकी इंचार्ज बोल रहा है जी नहीं है, मुझे दिखा के लाओ, लिखवाया हुआ कि डीसीपी ने मना किया है दुकान बंद के। हमने कहा तू ये दिखा दे कहाँ पे डीसीपी ने कहा कि दुकान खुलवा दे, तो फिर वो चुप हो जाता है। वही स्थिति सब जगह है। मतलब अपनी आस्था पर सवाल करना भी अब गुंडागर्दी बताया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है और सभी की चुप्पी यह दिखाती है कि मंदिर में आखिर इस तरह के अराजक तत्व द्वारा इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं यह वही शिवलिंग है, मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। यहाँ पर शिवलिंग था और इसको अराजक तत्व द्वारा तोड़ दिया गया, इसको पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया। आपको बता दें यहाँ पर जो कई खंडित चीजों को लेके पुलिस प्रशासन ने अपने पास लिया है। आपको देख सकते हैं ये पूरा मंदिर था। ये टूट रही है, ये तस्वीर टूट रही है, उंगली भी तोड़ दी गई। यहाँ पर ये शिवलिंग का पूरा आप दिखाएं कि शिवलिंग को किस तरीके से उखाड़ के फेंकने की कोशिश की गई है। शिव जी की तस्वीर थी वहां पर, अभी 1 महीना पहले लगाई थी, शिवरात्रि से पहले विधि विधान से बहुत काफी यहाँ भंडारा करा था हमने, काफी लोग एकत्रित हुए थे गांव के। हम ये समझ सकते हैं एक सोच की तहत पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, क्योंकि आप देखिए टारगेट कर करके जहां पर मूर्ति है वहां तोड़ा गया है। न टारगेट तो कराई है जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया, बाकी अब से पहले कभी ऐसी घटना हुई नहीं ना। हमारे यहाँ पे ज्यादा मतभेद गांव में, हमारा गांव बहुत ठीक है, बहुत अच्छा गांव है, लेकिन ये बाहर के लोगों की हरकत है जो भी है, ये गांव का आदमी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। गांव कभी क्यों करेगा? ये लोग हैं जो अराजक मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने किया है। गांव का क्यों करेंगे? जिन्होंने भगवान को स्थापित किया वो क्यों करेगा? तो ये अराजक मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे सौहार्द बिगड़े, उस तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं। एक सवाल है, संदेह की सुई कहाँ लटकती है?
संदेह की सुई एक विशेष समुदाय पे है, मुसलमानों ने किया, जो मीट की दुकान लगा रहे उन्होंने किया। एप्लीकेशन दिए, नोटिस भेजे, कल हमने उनको नोटिस भिजवाए थे कि यहाँ से हटनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तो द्वेषपूर्ण उन्होंने किया कि उन्होंने ताव में आके, रोष में आके कि हमारी दुकान क्या हटवाओगे, हम मंदिर को तोड़ देते हैं। तो ये आस्था से खिलवाड़ है। उनको उन्होंने यहाँ पे माहौल बिगड़े, हम तो जा रहे हैं, तुम्हें भी बर्बाद करके जाएंगे, उस स्थिति का ये किया है उन्होंने। तो ये तो मंदिर के गर्भगृह की थी। आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि बाहर में किस तरीके से शिव जी के मंदिर को भी आसपास में जो मूर्तियां थी उसको खंडित किया गया है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि ये बाहर शनि महाराज की भी मूर्ति थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मूर्ति को खंडित करने का प्रयास, क्या कह सकते हैं, पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहना चाहूंगा कि आप पूरा इसको दिखाओ कि देखिए किस तरीके से कि मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया था। ये शनि भगवान की मूर्ति है, ये आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक साजिश की से बू आती है, क्योंकि जिस तरीके से विभत्स रूप से इस घटना को अंजाम दिया गया है वह साबित करता है कि फिर भी ये काम हुआ है। यहाँ पे आप बिल्कुल निडर होकर काम किया। तो मतलब सीधा अंदेशा यही है कि मीट दुकान पर जो आवेदन प्रशासन को दिया गया था कि वहाँ पर से हटाया जाना चाहिए, जी, तो उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये आज रात में ही हुआ है। कल रात यही संदेश दिया गया कि दुकानें हटाएं, और रात सुबह में ये काम हो गया। तो आप देख सकते तमाम लोगों का यही कहना है कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मीट दुकान को पाबंदी के लिए जो आवेदन दिया गया था प्रशासन को, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब प्रशासन को आवेदन दिया गया था कि मीट दुकान हटानी चाहिए यहाँ से, आसपास से, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन का ढुलमुल रवैया भी सवालिया निशान खड़े करता है। हमारे साथ हरिश्चंद्र जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे से इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया। एक सूचना जो है आज सुबह मिली थी कि ये बहलोलपुर गांव पड़ता है, यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा एक मंदिर बनवाया गया है। इसके अंदर जो है वो किसी अज्ञात शख्स के द्वारा एक मूर्ति खंडित कर दी गई है, और उस प्रक्रिया के दौरान ही मुझे लग रहा है उसके जो है वो हाथ में चोट लगी है, उसी का ब्लड वहाँ पे जो है पड़ा हुआ था। इसमें तत्काल जो है पुलिस आई, फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड, सब लोग आए हैं और मौका मुआयना किया गया है, एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, कुछ नाम जो है वो ग्रामीणों के द्वारा भी बताए गए हैं, उसको भी जो है हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। FIR दर्ज कर ली गई है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि बताया गया कि प्रशासन को पहले बता दिया गया था कि यहाँ पर कुछ अवैध मीट के दुकान लग रहे हैं, और आरोप उन पर ही लग रहा है कि उनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया। हर पहलू को हम लोग जांच के दायरे में रख रहे हैं, हर पहलू को देख रहे हैं, और अथॉरिटी के दस्ता भी अभी जो है वो गया है, उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है, और अगर कहीं अवैध अतिक्रमण या उस तरह की बात है तो उस पर भी सख्ती से निपटा जाएगा। प्रथम हमारा जो उद्देश्य है कि जो जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया है शीघ्र अतिशीघ्र जो है उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तारी की जाए। लेकिन ये तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर देती है कि जब प्रशासन को आवेदन देकर बताया गया था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो सकता है, या फिर मीट की अवैध दुकानें लग रही है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, और एक रूल भी है कि मंदिर या फिर स्कूल के आसपास के दायरे में नहीं लगना चाहिए, तो ये सब रात में लगभग 2 बजे तक तो हमारी टीम ही गश्त कर रही थी। जो PCR जो है वो हमारी यहाँ से निकली है, और इनके यहाँ भी इनके 2 बच्चे हैं जो इसका देखभाल का काम करते हैं, तो ये संभवतः 2 बजे से 4 बजे के बीच में घटनाक्रम हुआ है। कुछ क्लूज हमें मिले हैं, हमने CCTV फुटेज देखे हैं अभी, और जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। जिसने भी ये शरारती काम किया उसके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरिश्चंद्र जी, इन्होंने बताया कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे, और जो भी लोग हिंदू धर्म पर आघात और घात करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। ये मंदिर है, ये वही शिव मंदिर है जहां पर मूर्ति खंडित कर दी गई, और आपको वहां मिलने चलते हैं जहां पर पूरे संदेह की सुई अटक रही है। जी, वो मीट का दुकान जहां पर लोगों ने भी कहा कि ये मीट का दुकान है, जहां पर क्या जिसके बारे में प्रशासन को आवेदन दिया गया था कि इसको हटाया जाए, क्योंकि मंदिर से 15 गज की दूरी पर है मात्र, और सिर्फ मुझे लगता है बस 15 कदम की दूरी पर वो मीट का दुकान है, लेकिन आज उस पर कार्रवाई हुई है और उस दुकान को तोड़ा गया है। इससे पहले क्यों नहीं तोड़ा गया था, जबकि यहाँ पर के लोग तमाम विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि मंदिर के पास से इस मीट की दुकान को तोड़ना चाहिए। आपको दिखाते हैं, हम बस पहुंचने वाले उस मीट की दुकान पे, बस यहाँ से 15 कदम की दूरी पर है,
ठीक है, जहां पर वो मीट का दुकान था और पूरे संदेह की, पूरे घटनाक्रम की कड़ी वहां से जोड़कर देखी जा रही है। चाहे प्रशासन हो या चाहे यहाँ के लोग हो, स्थानीय लोग हो, मंदिर के पुजारी हो या फिर यहाँ के प्रधान, सभी इस मीट दुकान के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस मीट दुकान के बारे में जब प्रशासन को आवेदन दी गई तो कल रात में यहाँ पर मंदिर में घटना को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि आप दिखाइए, यही वो मीट दुकान है कि पूरे संदेह की कड़ी यहाँ से जुड़ी दिख रही है, क्योंकि इसके बारे में प्रशासन को आवेदन दिया गया था कि इसको मंदिर से निकट है तो इसकी वजह से इसे हटाया जाए, और तमाम लोग कह रहे थे कि इसे कई दिनों से कहा जा रहा था कि इसे हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे हटाया नहीं गया और प्रशासन के द्वारा आज कार्रवाई की गई है। दुकान की जिसके बारे में इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी जुड़ती दिख रही है। आपको बता दें, ये वो मंदिर है जो 30 सालों से अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन ये दुकान लगे हुए कितने 2 साल 3 साल हुए होंगे। प्रशासन को जबकि पहले सूचना दी गई थी कि मंदिर के पास मीट के दुकान नहीं लगने चाहिए, और ये रूल भी है कि मंदिर के आसपास मीट मछली के दुकान 500 मीटर के दायरे में नहीं लगे रहने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये मीट का दुकान यहाँ पर था और इसको हटाने की तमाम कोशिश की गई थी। यहाँ पर के लोगों ने मीट के दुकानदार से भी कहा था कि आप इस दुकान को हटा लीजिए क्योंकि ये हमारे आस्था से जुड़ी हुई बात है, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने बात को नहीं माना और अब इस घटना को अंजाम यहाँ के अराजक तत्व द्वारा दे दिया गया। आपको फिर से वही ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा कि इस घटना को तब अंजाम दिया गया है जब इस मीट दुकान के खिलाफ आवेदन दिया गया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन के चुस्त और सुस्त रवैये ने इस मंदिर के पूरे घटनाक्रम को इस तरीके से अंजाम होने के लिए छोड़ दिया।